तो ये कहानी है एक साधारण से लड़के केनेकी की जिसकी जिंदगी में उसके दोस्त हाइड के अलावा कोई भी नहीं है। फिर वो मिलता है एक रेज नाम की लड़की से, जिसके बाद केनेकी की लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोची ना होगी। तो एनीमे के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इंसानों को खा रही होती है, और फिर पीछे से एक आदमी आता है और बोलता है शायद वे लोग मजाक नहीं कर रहे थे तुम्हें ग्लूटोन कह रहे के बारे में। फिर वो लड़की बोलती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरे खाने के बीच में टांग अड़ाए। फिर वो आदमी बोलता है शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। हाँ मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम वो हो जो लोगों को परेशान करने में बहुत ज्यादा माहिर है। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है तुम्हें लेके जाने के लिए और मुझे तुम्हें जिंदा ही लेके जाना पड़ेगा, पर शायद अब तुम्हारा मुझे एक हाथ या पैर तोड़ना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद एक गंजा सा आदमी उस लड़की पर अटैक कर देता है, पर वो लड़की इसके पेट में कुछ टेंटिकल्स टाइप का घुसा के चली जाती है और साथ साथ वो इसका वेपन एक पाना पेचकस उठा के ले जाती है। फिर वो इस गंजे आदमी का पाना पेचकस नीचे फेंक देती है। फिर उसके बाद हम एक कैफे का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लोग कॉफी पी रहे होते हैं और न्यूज में एक आंटी बता रही होती है कि एक बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारी डेड बॉडीज मिली है, और यहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर केनेकी और उसका दोस्त हाइड बैठे हुए होते हैं। और हाइड केनेकी का मजाक उड़ा रहा होता है क्योंकि केनेकी एक लड़की को बुक स्टोर पे डेट पे लेके जाने की बात कर रहा होता है, और फिर वो बोलता है कोई नहीं मैं उसे बर्गर शॉप पे ले जाऊंगा और उसे एक बर्गर खिलाऊंगा। पर हाइड उसे बोलता है कि तुम्हें किसी अच्छी जगह पर लेके जाना चाहिए उसे। फिर हाइड केनेकी से बोलता है अच्छा चलो नाम तो बताओ उस लड़की का, तुम किस लड़की के बारे में बात करो, कहीं वो ये तो नहीं है? पक्का वो यही होगी। फिर वो उसे अपना ऑर्डर लेने के लिए बुलाते हैं और हाइड बोलता है मैं एक कैपेचिनो लूंगा और तुम अपना नाम तो बताओ जरा, और फिर वो यहाँ से भाग जाती है। फिर कैफे में उसी लड़की की एंट्री होती है जिसके बारे में केनेकी बात कर रहा होता है, और फिर हाइड बोलता है कि ये तो नहीं होने वाला, तुम्हारी तो बात उससे कभी नहीं होने वाली, और फिर हाइड वहां से चला जाता है। फिर केनेकी एक नोवेल पढ़ने लगता है और वो लड़की भी वही नोवेल पढ़ रही थी। फिर अगले सीन में हम हाइड को देखते हैं जो कि केनेकी से बात कर रहा होता है और बोलता है कि इस बार तो तुम्हारी किस्मत चल गई, तुम लकी हो कि तुम और वो सेम ही ऑथर का नोवेल पढ़ रही थी। वैसे तुमने ऑथर का क्या नाम बताया था? ताकासाकी सेन? नहीं, तकात्सुकी सेन। और इस संडे हम साथ में बुक स्टोर जाने वाले हैं। अच्छा चलो अच्छा टाइम गुजारना। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि केनेकी और रीज-सान एक साथ बैठे बात कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद रीज पूछती है कि अच्छा तकात्सुकी सान की तुम्हारी फेवरेट नोवेल कौन सी है? फिर केनेकी बताता है वो उसकी डेब्यू बुक है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि केनेकी रीज को उसके घर छोड़ने जा रहा है क्योंकि जिस एरिया में रीज रहती है उस एरिया में काफी ज्यादा क्राइम हो रहे हैं आजकल। फिर रास्ते में उन दोनों को वही कैफे वाली लड़की देख रही होती है। फिर रीज और केनेकी एक सुनसान सड़क पे आ जाती है और रीज केनेकी से बोलती है कि मुझे तुम पसंद हो, और फिर हम एक अजीब सा ऑरा देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि रीज तो एक घूल है। और घूल एक ऐसा क्रिएचर होता है जो ह्यूमंस को मारकर उनका फ्लैश खाता है, और फिर रीज केनेकी की गर्दन पे काट लेती है और बोलती है कितना डिलीशियस है। फिर केनेकी बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर रीज अपनी फाइनल फॉर्म दिखाती है। और गाइस अगर आपको याद हो तो ये एनीमे के स्टार्टिंग वाली लड़की ही है। और फिर केनेकी बहुत तेज भागने लगता है, पर रीज अपने टेंटिकल से केनेकी को पकड़ लेती है और दीवार में दे के मारती है। फिर केनेकी भागने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है पर वो भाग नहीं पाता है, और आखिर में रीज उसे पूरी तरीके से इंजर्ड कर देती है। फिर ऊपर क्रेन से गिरे कुछ खंबे रीज के सर पर गिर जाते हैं और रीज की फील्डिंग वहीं पर सेट हो जाती है और केनेकी यहाँ पर बच जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि केनेकी हॉस्पिटल में होता है और उसके एब्डोमिनल ऑर्गन्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुके होते हैं। तो डॉक्टर्स रीज के ऑर्गन उसकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से केनेकी अब ना तो ह्यूमन है और ना ही घूल है, वो है हाफ ह्यूमन एंड हाफ घूल, जिसकी वजह से उसकी एक आंख भी घूल वाली हो जाती है। फिर हॉस्पिटल में केनेकी कुछ खाने की कोशिश करता है पर उसे सारा खाना स्लाइम जैसा लगता है क्योंकि घूल्स को ह्यूमन फ्लैश और कॉफी के अलावा सारा खाना स्लाइम जैसा और एकदम बेकार लगता है। फिर डॉक्टर आकर केनेकी से बोलता है मैंने सुना है जब से तुम यहाँ पर एडमिट हो तुमने कुछ भी नहीं खाया है, मेरे हिसाब से तो तुम्हारी हेल्थ कंडीशन एकदम सही होनी चाहिए। फिर केनेकी बोलता है डॉक्टर मुझे खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है, जो भी मैं खाता हूँ वो एकदम स्लाइम जैसा लगता है। फिर वो डॉक्टर बोलता है क्योंकि तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तो शायद तुम्हारे दिमाग पर इसका असर पड़ा हो, कुछ टाइम बाद शायद ये सही भी हो जाए। फिर केनेकी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके सीधा अपने घर पर चला जाता है और घर जाते ही वो बेड पे पड़ के सो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं केनेकी उठ चुका है और उसके घर पर उसके टीवी में एक घूल एक्सपर्ट का इंटरव्यू चल रहा होता है, और वो घूल एक्सपर्ट बोलता है कि घूल्स की जो टंग होती है वो ह्यूमन से बिल्कुल अलग तरीके से वर्क करती है, और अगर घूल्स इंसानों वाला खाना खाए तो वो उन्हें बिल्कुल स्लाइम जैसा और एकदम कड़वा और एकदम बेकार लगेगा। और ये बात सुनकर केनेकी काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपने घर पर पड़ा हुआ खाना खाने लगता है। और सबसे पहले वो बर्गर खा के देखता है पर उसे बर्गर इतना ज्यादा बेकार लगता है कि उसे उल्टी लगने लगती है। फिर केनेकी सब कुछ खाने का ट्राई करता है पर उसे सारा का सारा खाना एकदम बेकार स्लाइम जैसा लगता है और उसे बार बार उल्टी लगने लगती है। फिर केनेकी अपना फेवरेट हैम बर्गर खाने का ट्राई करता है पर जब वो हैम बर्गर खाता है वो भी उसे बहुत ज्यादा बेकार लगता है।
फिर अगले सीन में हम हाइड को देखते हैं जो कि कैनेगी को कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश कर रहा होता है, पर वो कैनेगी से कांटेक्ट नहीं कर पाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कैनेगी काफी ज्यादा भूखा है और वो बिल्कुल पागल हो चुका है। फिर वो घर जाके आईने में खुद को देखता है और उसकी एक आंख बिल्कुल घूल जैसी हो जाती है। फिर कैनेगी को कहीं से बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू आती है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी मम्मी खाना बना रही है। पर जैसे ही वो वहां जाकर देखता है, वो देखता है कि एक घूल इंसान को खा रहा है और वो जो स्मेल थी वो इसे फ्लैश की आ रही थी। और ये सब देख के कैनेगी काफी ज्यादा उदास हो जाता है, पर वो घूल कैनेगी से बोलता है तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा दे सकता हूँ। फिर तभी पीछे से एक आदमी आकर उस घूल की तो फील्डिंग सेट कर देता है और वो बोलता है तुम मेरे एरिया में क्या कर रहे हो और तुम्हारी खाली एक आंख ही रेड क्यों है। फिर वो आदमी कैनेगी को दीवार पर लटका कर बोलता है शायद अब तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर तभी पीछे से तोका आ जाती है और उस आदमी से बोलती है रीस तो मर चुकी है, तो क्या तुम सोच रहे हो ये एरिया अब तुम्हारा हो चुका है। और वैसे भी 20वें वार्ड के सारे एरियाज पर अंतैंकू का राइट है। और गाइज अभी आप सोच रहे हो कि ये अंतैंकू और 20वां वार्ड कौन सा है, तो 20वां वार्ड वही है जहाँ पर वो कैफे है और जहाँ पर अभी ये फिलहाल है, और अंतैंकू मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। फिर वो आदमी बोलता है रीस के आने से पहले मेरा ये एरिया हुआ करता था, तुम कमजोर थे इसलिए तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़। और फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और तोका एक ही बार में इस आदमी में बहुत सारे कट लगा देती है और फिर ये आदमी डर कर भाग जाता है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। फिर तोका कैनेगी को फ्लैश ऑफर करती है पर कैनेगी मना कर देता है और ये देख के तोका चौंक जाती है कि कैनेगी घूल होने के बावजूद भी फ्लैश नहीं खा रहे और उसकी सिर्फ एक ही आंख रेड है। और फिर वो दोबारा कैनेगी को फ्लैश ऑफर करती है पर कैनेगी मना कर देता है और वो बोलता है मैं एक इंसान हूँ, मैं ये नहीं खा सकता और इसे खाने के बाद मैं इंसान नहीं रहूंगा। और फिर तोका पीछे पड़ी बॉडी से थोड़ा सा फ्लैश लेती है और वो एकदम से कैनेगी के मुंह में डाल देती है और फिर तोका कैनेगी को जबरदस्ती फ्लैश खिलाने लगती है और कैनेगी गलती से वो खा भी लेता है। और फिर कैनेगी बिल्कुल ट्रॉमेटाइज हो जाता है और रोज तोका से बोलता है तुमने मुझे जबरदस्ती क्यों खिलाया, मैं तुम जैसे मॉन्स्टर्स की तरह नहीं हूँ, मैं इंसान का फ्लैश नहीं खा सकता। और फिर तोका कैनेगी में बहुत सारे लात घुसे मारने लगती है, बोलती है अच्छा तो मैं एक मॉन्स्टर हूँ तो तुम क्या हो, मैं गरीब हूँ। और फिर बोलता है मुझे माफ कर दो, अब मैं क्या करूँ, उस दिन के बाद से मेरी पूरी जिंदगी बेकार हो गई है। और फिर तोका बोलती है जिंदगी बर्बाद हो गई है, क्या तुम्हें पता है घूल की लाइफ कैसी होती है, दूसरे घूल्स और इन्वेस्टिगेटर से बचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, ऊपर से हम ह्यूमंस का खाना भी नहीं खा पाते, फिर तो मेरी पूरी लाइफ एकदम पॉइंटलेस थी। और फिर तोका कैनेगी से बोलती है तुम घूल तो नहीं हो, ना ही तुम ह्यूमन हो, इस दुनिया में तुम्हारे जैसे जोक के लिए कोई जगह नहीं है। और सवाल बिछा जाल क्या मैं चाल चलूं, वो चाल चल तू अपनी मैं तुझे। तुम सोच रहे हो कि तुम एक ह्यूमन हो तो आखिर कब तक तुम खुद को भूखा रखने वाले हो। और मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि घूल होकर भूखा रहना नर्क से कम नहीं है। और फिर तभी पीछे से कैफे का मैनेजर आ जाता है जहाँ पर तोका काम करती है और फिर पीछे से तोका बोलती है मैनेजर पर, फिर मैनेजर बोलता है तोका ये हमारी पॉलिसी है घूल्स की मदद करना। और फिर ये सब कैफे में आ जाते हैं और फिर मैनेजर कैनेगी को कॉफी बना के देता है। वो बोलता है कि घूल्स ह्यूमन फ्लैश के अलावा कॉफी भी पी सकते हैं, तो तुम एक बार ट्राई करके देखो। और फिर कैनेगी कॉफी पी के देखता है और वो उसे काफी ज्यादा अच्छी लगती है और फिर मैनेजर से बोलता है मैं जो भी खाता हूँ मुझे बहुत ज्यादा बुरा टेस्ट करता है, पर कम से कम कॉफी तो एक ऐसी चीज है जिसको मैं एंजॉय कर सकता हूँ। और फिर मैनेजर कैनेगी को एक एनुअल देता है जिसके अंदर ह्यूमन फ्लैश होता है और वो बोलता है तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझसे और मांग लेना। फिर तोका मैनेजर से पूछती है मैनेजर आपने उसकी मदद क्यों करी। और फिर मैनेजर बोलता है क्या तुम्हें एक्सीडेंट याद है जब बहुत सारे स्टील के डंडे कुछ स्टूडेंट्स पर गिर गए थे और उनमें से एक मर गया था और दूसरे के ऑर्गन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो चुके। और फिर डॉक्टर ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए जो लड़की मर गई थी उसकी बॉडी से ऑर्गन उस दूसरे स्टूडेंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट कर दिए थे और उस एक्सीडेंट में जो लड़की मरी थी वो रीस थी, तो इसका मतलब कैनेगी वो था जिसकी बॉडी में उसके ऑर्गन्स है। फिर अगले सीन में हम कैनेगी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान होता है, उसे काफी ज्यादा भूख लग रही होती है और उसे बार बार रीस के इल्यूजन आ रहे होते हैं और वो बार बार बोल रही होती है कैनेगी उस फ्लैश को खा लो और कैनेगी उस फ्लैश को खाने ही वाला होता है, पर तभी उसे हाइड का फोन आ जाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कैनेगी अपनी यूनिवर्सिटी आ जाता है और वहीं पर वो हाइड से भी मिल जाता है और फिर हाइड कैनेगी से पूछता है इतने दिन हो गए तुम क्लास में नहीं आ रहे हो, तुम्हारी आंख को क्या हुआ। फिर ये दोनों थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और हाइड कैनेगी से बोलता है मुझे एक सीनियर से कुछ सामान लेना है तो क्या तुम मेरे साथ आओगे, और वैसे तुम खाना तो ठीक से खा रहे हो ना, एकदम कमजोर लग रहे हो, अगर तुम खाना ठीक से नहीं खाओगे तो तुम्हारी बॉडी वीक हो जाएगी। फिर ये दोनों सीनियर के पास आ जाते हैं और हाइड बोलता है यही है मेरा दोस्त कैनेगी। और फिर हम देखते हैं ये तो वही आदमी है जिससे कैनेगी की कल रात लड़ाई हो गई थी और फिर ये दोनों चौंक जाते हैं। फिर वो आदमी बोलता है मैं हूँ मेडिकल स्कूल का सेकेंड ईयर निशियो निशिकी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा।
और फिर वो बोलता है अच्छा तुम लोगों को पिछले साल के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पर वे तो शायद घर पर रखे हुए हैं। फिर वो बोलता है तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है अगर तुम मेरे साथ मेरे घर चल कर और डॉक्यूमेंट्स ले आओ। फिर हाइड बोलता है अब कोई और ऑप्शन भी नहीं है। कहने की क्या तुम हमारे साथ चलोगे? और फिर तभी कैनेगी को पिछली रात की बात याद आती है और फिर कैनेगी बोलता है हाँ क्या मैं भी चल सकता हूँ? और फिर वो आदमी बोलता है हाँ बिल्कुल। और फिर ये सब एक दुकान के बाहर लगा पोस्टर देखते हैं और निसियो बोलता है क्या तुम ये खाना पसंद करोगे? और फिर वो खरीद के कैनेगी और हाइड दोनों को दे देता है, पर कैनेगी इसे लेने में हिचकिचा रहा था क्योंकि वो एक घूल है और घूल ह्यूमन वाला खाना नहीं खा सकते। और फिर कैनेगी सोचता है निसियो भी तो एक घूल है, तो आखिर ये कैसे खा पा रहा है ये सब? और फिर निसियो बोलता है कितना अच्छा टेस्ट है इसका। और फिर ये एक टनल के पास आ जाते हैं और फिर निसियो हाइड को बहुत ही ज्यादा दूर लात मार के गिरा देता है। और फिर निसियो कैनेगी से बोलता है किसने सोचा था कि एक यूनिवर्सिटी में ही दो घूल होंगे, तुम में से तो बिल्कुल फीमेल घूल जैसी बदबू आ रही है। और फिर निसियो कैनेगी को दीवार पर टांग देता है। वो उससे बोलता है तुम जरूर हाइड को खाने का प्लान बना रहे होगे क्योंकि तुम वैसे ही इतने ज्यादा भूखे और अगर तुम्हें इस टाइम कुछ भी मिल जाए तुम सब खा लोगे। तुम एक ऐसे आदमी को खा जाओगे जो कि तुम पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करता है। और फिर तभी कैनेगी के मुंह से बहुत सारा ब्लड गिरने लगता है। तुम्हारी बॉडी तो एकदम टोफू जैसी सॉफ्ट है। और फिर वो हाइड के पास आ जाता है और वो कैनेगी से बोलता है तुम इसके बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो आखिर बताओ तुम इसे कब खाने वाले हो? और फिर कैनेगी बोलता है तुम अपना पैर इसके ऊपर से हटाओ। फिर निसियो बोलता है कौन सा पैर, मैं सुनाई नहीं दिया। और फिर वो उसके ऊपर और भी ज्यादा पैर मारने लगता है। और फिर कैनेगी अपना बैग लेकर उसके ऊपर अटैक करता है और उसे निसियो बोलता है क्या हो तुम औरत हो गया कोई? और फिर निसियो कैनेगी से बोलता है इंसान सिर्फ खाने के लिए होते हैं जैसे इंसानों के लिए एनिमल्स होते हैं। और फिर वो कैनेगी की आंख का आई पैच हटा देता है और बोलता है तुम अपनी आंख भी कंट्रोल नहीं कर सकते ठीक से। और फिर वो कैनेगी को लात मारकर दूर गिरा देता है और फिर वो हाइड के पास जाता है और फिर वो अपनी ब्लू कलर के टाइप की कुछ पावर दिखाता है। और फिर निसियो कैनेगी से बोलता है अगर इस हाइड ने हल्का सा भी हिला तो मैं इसे तुरंत मार दूंगा, पर वो देखता है हाइड तो बेहोश हो चुका है। और फिर कैनेगी को फ्लैशबैक आता है जब वो और हाइड पहली बार मिले थे। तब हाइड उसके पास आता है और बोलता है मैं यहाँ नया हूँ, मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? मेरा नाम है नागाचिका हिडेयोशी, पर तुम मुझे हाइड भी बुला सकते हो। फिर कैनेगी उसे बोलता है हाँ मैं बिल्कुल बनना चाहूंगा। फिर निसियो हाइड को मारने ही वाला होता है पर तभी कैनेगी की पावर एक्टिवेट हो जाती है। और गाइस अगर आपको याद हो तो रीज की पावर भी कुछ ऐसी ही थी। जिस लड़के को हमने बिल्कुल एनीमे के स्टार्टिंग में देखा था उसके भी कुछ ऐसे ही टेंटिकल्स थे। और फिर कैनेगी निसियो पर अटैक कर देता है पर निसियो भी कैनेगी अटैक से बच जाता है। फिर निसियो भी कैनेगी पर अटैक करता है पर कैनेगी उससे बच जाता है। और फिर कैनेगी निसियो पर अटैक करता है और निसियो की बॉडी में इतने सारे छेद कर देता है और फिर निसियो जिंदा नहीं बच पाता, मतलब उसकी फील्डिंग सेट हो गई है। फिर कैनेगी को दोबारा रीज के इल्यूजन आने लगता है क्योंकि कैनेगी बहुत ज्यादा भूखा है और उसे ह्यूमन फ्लैश की बहुत ज्यादा भूख लग रही है। और फिर कैनेगी खुद को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है पर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर वो हाइड के पास चला जाता है। और फिर कैनेगी हाइड को खाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर तोका आ जाती है और तोका अपनी पावर की वजह से कैनेगी को रोक लेती है। और फिर कैनेगी की आँख कैफे में खुलती है और मैनेजर कैनेगी को हाइड को दिखाते हैं और क्योंकि हाइड एकदम सही होता है तो कैनेगी रिलैक्स हो जाता है। फिर कैनेगी मैनेजर से पूछता है मेरे मुंह में किसी चीज का खून लग रहा है और फिर मैनेजर बताते हैं घूल की भूख को शांत करने का एक ही तरीका होता है और तुम जानते हो क्या? और हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, कौन सा बदमाश जो मैंने ना जाने। ये बात सुन के कैनेगी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और फिर कैनेगी बोलता है मैं अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, जिसका मतलब मैं अपने दोस्त के पास अब नहीं रह सकता और ना ही मैं इस घूल वर्ल्ड में जाना चाहता हूँ, ना ही मैं इंसान हूँ ना ही मैं घूल हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरे लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। फिर मैनेजर बोलते हैं सच नहीं है, तुम इंसान भी हो और तुम घूल भी हो। तुम एक ऐसे इंसान हो जो घूल और इंसान दोनों के बीच रह सकते हो। तुम्हें अंतई को ज्वाइन करना चाहिए। तो गाइस अब मैं आपको बता ही देता हूँ अंतई को है क्या। तो अंतई को बेसिकली एक कैफे है जिसमें ये सब काम करते हैं और इस कैफे में ज्यादातर घूल काम करते हैं और ये एक ऐसी जगह है जो घूल्स की मदद करती है और यहाँ पर बहुत सारे घूल्स मिल सकते हैं। और फिर मैनेजर बोलते हैं हमें कॉफी बनाने से शुरू करना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।